पहले वर्ष के लिए या पहली समय अवधि के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आजकल हम सभी बैंक लोन की खबरें सुनते रहते हैं। हमारे बहुत से साथी, मित्र, बंधु बैंक लोन के बारे में जानते भी हैं। कई तो बैंक लोन के नाम से बहुत डरते भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्याज की कैलकुलेशन सही से नहीं आती है। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, दोनों में एक शब्द कॉमन है, इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं ब्याज की। ब्याज होती क्या है? ब्याज वह अतिरिक्त धन है जो हमें उस व्यक्ति या बैंक को देना होता है जिससे हमने किन्हीं शर्तों के आधार पर धन उधार लिया होता है। जैसे यदि हम 100 रुपये उधार लेते हैं एक वर्ष के लिए, जिसमें हमें 10% दर के अनुसार ब्याज देना होता है। 10% वार्षिक का अर्थ है 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज। यानी वर्ष के अंत में जब हम उधार चुकाने जाएं तो 100 रुपये तो मूलधन के जो हमने उधार लिए हैं और 10 रुपये ब्याज के साथ में देने होंगे। इस प्रकार कुल धन हमें एक वर्ष बाद 110 रुपये साहूकार या बैंक को देना होगा। इससे पहले हम प्रतिशतता के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने वीडियो ना देखा हो तो आई बटन या एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। अब पहले बात कर लेते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज, जहां ब्याज की गणना केवल प्रारंभिक यानी मूल राशि पर एक निश्चित दर और समय अवधि के लिए की जाती है। अर्थात यदि हमने किसी बैंक से या व्यक्ति से 100 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से उधार लिए हैं तो हर वर्ष के लिए मूलधन 100 रुपये ही होगा। इसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 100 रुपये पर 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक दर से जितने पैसे हमें उस व्यक्ति को चुकाने हैं, इसका पता हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे पहले वर्ष के लिए हम लिखेंगे 100 का 10%। 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 10/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बच गया 10। इस प्रकार हमें पहले बरस ब्याज के रूप में 10 रुपये चुकाने हैं। दूसरे बरस के लिए क्योंकि मूलधन 100 रुपये ही है तो फिर से वही लिखेंगे हम 100 का 10%। 100 गुणा 10/100 और फिर से 100 से 100 कैंसिल कर दिया तो 10 ही रुपये बचते हैं। इस प्रकार तीसरे वर्ष के लिए फिर से मूलधन वही 100 रुपये है और दर वही 10% है, तो फिर से 10 रुपये ही ब्याज लगेगा। तो 3 वर्षों का हमें कुल ब्याज 30 रुपये चुकाना है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 का 10% गुणा 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष के लिए हमने उधार लिया है तो तब भी हमारे पास आंसर 30 ही आता है। तो इस प्रकार यही साधारण ब्याज का सूत्र भी कहलाता है, जिसमें हम लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर है मूलधन जो कि मूल राशि है, मूलधन गुणा दर बटे 100, यानी रेट ऑफ परसेंटेज जो है तो उसको हम लिखेंगे दर बटे 100 गुणा समय। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम। सिंपल इंटरेस्ट, जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही सिंपल। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तभी तो तुलना हो पाएगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज की वह विधि जिसमें ब्याज की गणना प्रत्येक समय अवधि के अंत में नए मूलधन पर की जाती है। यानी हमने बैंक से 100 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए तो पहले वर्ष हमें 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लगेगा और वह मूलधन में जुड़ जाएगा अगले वर्ष के लिए। इस प्रकार दूसरे वर्ष का मूलधन 100 रुपये ना होकर के 110 रुपये होगा। दूसरे वर्ष की अवधि जब खत्म होगी तो हमें 10 रुपये
ना लग करके हमें ब्याज 10 रुपये ना लग करके 11 रुपये लगेगा। इस प्रकार अगले वर्ष का मूलधन 110 जमा 11 121 रुपये हो जाएगा। जबकि साधारण ब्याज में मूलधन हर वर्ष एक समान रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, तभी तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी एक साइकिल, एक समय अवधि पूरा होने पर मूलधन बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ऋणी व्यक्ति को चक्रों में फंसाकर रखता है। पहले के समय के लोग बहुत ही साधारण होते थे और बैंक लोन के नाम से डरते थे। इसका कारण यही था क्योंकि उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना नहीं आती थी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को हम तुलनात्मक अध्ययन द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम वर्ष के लिए मूलधन बराबर है 100 रुपये। साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन 100 गुणा 10 बटे 100 गुणा समय 1 वर्ष, तो ब्याज आ गया 10 रुपये, यानी ब्याज लगा 10 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में फार्मूला हम साधारण ब्याज का ही लगाएंगे, तो वहाँ पर भी बिल्कुल सेम जैसे हम साधारण ब्याज ज्ञात किया वैसे ही हम यहाँ चक्रवृद्धि का जो कॉलम है इसे भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी मूलधन 100 गुणा 10 बटे 100 गुणा समय 1 वर्ष, तो ब्याज आ गया 10 रुपये। ध्यान देने वाली बात है कि पहले वर्ष के लिए या पहली समय अवधि के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान रहता है। बात करते हैं द्वितीय वर्ष की। द्वितीय वर्ष में मूलधन साधारण ब्याज के केस में 100 रुपये ही है और दर 10% ही है, तो हम लिखेंगे 100 गुणा 10 बटे 100 गुणा समय है 1 वर्ष। तो यहाँ पर हमारे पास ब्याज आता है 10 रुपये। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन 100 रुपये ना होकर के 110 रुपये होगा। इस प्रकार यहाँ पर ब्याज होगा 110 गुणा 10 बटे 100 गुणा समय 1 वर्ष। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ बचता है 11 रुपये। यानी दूसरे वर्ष हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ब्याज लगा 11 रुपये। अगर हम बात करते हैं तीसरे वर्ष की, तो यहाँ पर साधारण ब्याज के केस में मूलधन होगा 100 रुपये ही और दर होगी 10% और समय 1 वर्ष, तो यहाँ पर फिर से ब्याज लगेगा 10 रुपये का। अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन होगा हमारा 121 रुपये, क्योंकि 110 रुपये में 11 रुपये जोड़ दिए गए, तो हमारे पास मूलधन आ गया 121 रुपये। तो 121 गुणा 10 बटे 100, तो इस प्रकार हमारे पास आता है 12 रुपये 10 पैसे। यानी तीसरे बरस चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 12 रुपये 10 पैसे लग रहा है। इस प्रकार हम तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं तो हम पाते हैं कि तीनों वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 30 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 33 रुपये 10 पैसे है, यानी 3 रुपये 10 पैसे का अंतर आता है। तो यहाँ पर तो हमने बात करी सिर्फ 100 रुपये की। अगर हम लाखों और करोड़ों की बात करते हैं तो वहाँ पर अंतर जो है बहुत अधिक हो जाता है। इस तरह से दोनों ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का तुलनात्मक अध्ययन करने पर अंतर साफ देखा जा सकता है कि कौन सा ब्याज हमारे लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र की, यानी फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि हमने चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक साधारण ब्याज से ही कैलकुलेट किया है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला इस प्रकार से है। बात करते हैं यदि हमें बैंक से लोन लेना पड़े तो कौन सा इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए लाभप्रद रहेगा। पहली बात तो ये है कि अब बैंक लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर ही लोन देते हैं, परंतु यदि हमें ऑप्शन मिल जाती है कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में से हमें एक को चूज करना है, तो हम मान के चलते हैं कि हम लोन 10 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें सिंपल इंटरेस्ट पे लोन तभी लेना है यदि हमें जो उधार ली गई राशि है उसे पूरी समय अवधि के बाद वापस करना है, तभी हम सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार फायदे में रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज के केस में बैंक 10 वर्ष का ब्याज एडवांस में हमारे मूलधन के साथ जोड़ देता है।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बैंक हर महीने ब्याज जोड़ती है। इस प्रकार हम 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद अगर टोटल अमाउंट बैंक का वापस कर देते हैं तो हमें इंटरेस्ट केवल 2 या 1 वर्ष, जितने वर्ष के बाद हमने पैसे वापस किए उतने ही वर्ष का देना होता है। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जाना। अभी टाइम और रेट का कंसेप्ट बाकी बचता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।